क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल। इस चैप्टर का हम आज ओवरव्यू लेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो है हमें सिमिलर के बारे में जानना है। सिमिलरिटी क्या होता है। तो सिमिलर फिगर देखो क्या होता है। फिगर जो है ना एक जैसा दिखेगा, बट लेंथ जो होगा ना उसमें डिफरेंस रहेगा। जैसे इस दोनों में क्या है, रेडियस डिफरेंट है दोनों का, तो हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं, ना कि कंकरेंट बोल सकते हैं। तो सिमिलर एंड कंकरेंट में फ़र्क ये है कि एग्जैक्टली अगर रेडियस सेम होगा तभी हम वो कंकरेंट बोलेंगे। मान लो इसका रेडियस 3 है, इसका भी रेडियस 3 है, तो ये दोनों कंकरेंट है। बट इसका 3 है और इसका 2 है, तो ये सिमिलर है। ओके, तो सिमिलर का साइन ये है और कंकरेंट का साइन ये होता है, याद रखना। ठीक है, जैसे ये दोनों स्क्वायर देख लो, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल देख लो, ये सिमिलर है। अब एक चीज़ याद रखना, सिमिलर में क्या होता है, लेंथ में डिफरेंस होगा बट रेशियो सेम होएगा। एंड एंगल जो है ना, एंगल एग्जैक्टली सेम होएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगल जो होगा ना सिमिलर ट्रायंगल का वो एग्जैक्टली सेम होएगा। अगर ये मान लो 40 है ये एंगल, तो ये भी 40 ही होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब नीचे आ जाओ। जैसे देखो यहाँ पे दो फिगर है, ताजमहल का है फिगर, जानते हो ना ताजमहल। हाँ, ये देखो, ये छोटा है और ये बड़ा फिगर है, बट एग्जैक्टली सेम दिख रहा है ना, तो ये सिमिलर हो गया। क्या है ना, सिमिलर है ये। चलो नीचे आ जाओ। देखो ये दोनों फिगर देखो, इसका रेशियो देखो, ये डबल है इसका, ये साइड DC जो है SR का डबल है, और DA जो है ये SP का डबल है। पर एग्जैक्टली देखो एंगल जो है ना छोटा बड़ा है, फिगर छोटा है और ये बड़ा है, बट एंगल ऑलवेज देख लो सेम आ रहा है। यही मैं बताना चाह रहा था ऊपर कि एंगल जो होगा ना सिमिलर ट्रायंगल का वो सेम होएगा। बट ये यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी क्या है, सिमिलर है। ओके, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, इतना टाइम नहीं लेंगे, हमें जल्दी से इसे कवर अप करना है। देखो एक्सरसाइज 6.1 क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन पढ़ो इसका। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या कंग्रुएंट, ये तुम्हें बताना है क्या होगा। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर सेम रेडियस बोल देता ना, ऑल सर्कल्स हैव सेम रेडियस, तो वो कंग्रुएंट बन जाता। क्लियर हो रहा है कि सेम रेडियस होगा देन ये क्या कहलाता, कंग्रुएंट कहलाता। देखो सेकंड क्वेश्चन पर, ऑल स्क्वायर्स आर कंग्रुएंट एंड सिमिलर, सिमिलर होएगा। क्यों, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर इक्वल साइड्स रहता, यहाँ पे इक्वल साइड रहता, तो क्या बन जाता, ये कंग्रुएंट बन जाता। बट यहाँ पे इक्वल का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर होएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑल यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, क्या पर होगा, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट देखो फोर, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी मैंने बताया था कि एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होएगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे चलो। सिमिलरिटी देखो, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। इसमें जो है ना सबसे पहले हमारा थ्योरम आता है। देखो भाई ये थ्योरम कितना लेंदी वे में कराया गया है, पर हमने जो वीडियो डाला है वो कितना इजी मेथड से मैंने समझा दिया है, उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं है, विदाउट कंस्ट्रक्शन मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे देख लो कितना कंस्ट्रक्शन है और कितना कन्फ्यूज़न है, ये तुम्हें वहाँ पे दिक्कत करेगा। तो इससे अच्छा है कि वो वीडियो मेरे जो इस पर अपलोड किया हूँ BPT थ्योरम, वो करके चले जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आएगा और इस थ्योरम के भी क्वेश्चन आएगा, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी
मतलब नेगलेक्ट मत करके मत चलो, ये थोड़ा टफ है बट नंबर अच्छे आएंगे इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट पढ़ो। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसे प्रूव करने के लिए ना हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। तो ए बी सी एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया एंड एक लाइन ड्रॉ करना है जो वन साइड ऑफ द पैरेलल हो ट्राइंगल के। तो बी सी के अलोंग हमने डी लाइन पैरेलल ड्रॉ किया। तो इसे हमें गिवन में लिखना है ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड डी पैरेलल टू बी सी। नेक्स्ट क्या लिखना है, टू प्रूफ। प्रूफ में कह रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो रिमेनिंग दो साइड बचे ना ए बी एंड ए सी, इसे डी डिवाइड कर रहा है। तो इसको ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होएगा ना ए ई अपॉन ई सी, इसको इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब देखो हम इसे ना बहुत ही इजी मेथड से समझाएंगे, सिमिलरिटी से। तो सिमिलरिटी वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हमें दो ट्राइंगल हो। तो एक ट्राइंगल देखो इस फिगर में, एक ए बी सी जो है ना, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ये ए बी सी, एंड एक स्मॉल ट्राइंगल भी है इसमें ए डी ई, ठीक है। अब इसमें देखो जो एंगल ए जो है ना, ये बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा और स्मॉल ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए जो है ना वो कॉमन है, ओके। अब देखो ये स्मॉल ट्राइंगल में जो ना एंगल 1 ये ले लो एंड बड़े ट्राइंगल में एंगल 2 इसे मान लो। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, क्योंकि डी जो है ना वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 आर इक्वल। अब दो एंगल हमें इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डी के बाय एंगल रूल से। तो ये रीज़न जो है ना हर जगह हमें मेंशन करना है, विदाउट रीज़न हम कुछ भी नहीं लिख सकते प्रूफ में। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी जो है ना, इसका ए बी फर्स्ट टू लेटर, और नेक्स्ट जो ट्राइंगल का जो टू लेटर है ए डी, ये साइड है, इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा इसके बी सी जो है ना बी सी, और इसका जो डी है इसके रेशियो से। एंड जो थर्ड साइड है ए सी और इसका देखो ए ई, इसके रेशियो से क्या होगा, इक्वल होगा। और रीज़न देना है रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ओके। अब देखो हमें जो है ना रेशियो किसका लेना है, ए बी साइड का एंड ए सी साइड का। तो हमें यहाँ से ना ए बी एंड ए सी को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ए बी अपॉन ए डी यहाँ से हमने सेपरेट किया एंड इक्वल लिया किसके, ए सी अपॉन ए ई। क्यों किया, अभी बता दिया ऊपर में कि ए बी जो है ना इसका रेशियो है एंड ए सी का रेशियो है, ओके। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। ऊपर में देख चेक करो जो ए डी है, ए बी साइड है ना वो ए डी प्लस डी बी से मिलके बना हुआ है ए बी साइड। सिमिलरली ए सी जो है ना ए ई प्लस ई सी से। तो हम इसको एक्सपेंड कर दिए ए डी प्लस डी बी एंड ए सी जो है ए ई प्लस ई सी, और अपॉन में क्या था ए डी, तो वो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे अपॉन में क्या था ए ई। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे ए डी अपॉन ए डी, ए डी अपॉन ए डी एंड प्लस डी बी अपॉन ए डी, क्योंकि इसके जो है ना अपॉन में क्या है ए डी, तो यहाँ पे भी ए डी रहेगा, यहाँ पे भी ए डी रहेगा। सिमिलरली ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। अब देखो ए डी अपॉन ए डी क्या होता है, 1 होता है, एंड डी बी अपॉन ए डी एज इट इज़ रहेगा, ए ई अपॉन ए ई ये 1 होता है,
और ई सी अपॉन ए ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से 1 and 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बच गया, डी बी अपॉन ए डी एंड ई सी अपॉन ए ई। अब क्या हमें लाना है, हमें लाना है कि ए डी अपॉन डी बी आना चाहिए। तो हमें इसे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते, या डायरेक्टली इसे लिख लो, ये जो ए डी है ना इसे एक्सचेंज कर दो, ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। और इसे हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखो कितना इजी है। क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल को हम रिवीजन कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये पहले आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसको हम प्रूव करेंगे तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है ना। तो हमें क्या गिवन दे रखा है, डी एंड ई पैरेलल है बी सी के, तो हमें उसे गिवन को यहाँ पे लिखना है, डी पैरेलल टू बी सी। और जो थ्योरम है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो हम बीपीटी थ्योरम यूज़ करके यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा है कि जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, तो हमने ये लिखा। इसको लिखने के बाद क्या करना, तुम्हें इसको प्रूफ क्या करना है। देखो तुम्हें आंसर पता होएगा, हर क्वेश्चन में तुम्हें, ये चैप्टर का यही खासियत है, तुम्हें आंसर क्या लाना है वो तुम्हें पता है कि तुम्हें लाना क्या है। अब क्या करना है, तुम्हें लाना है ए डी अपॉन ए बी, तो तुम्हें ए डी चाहिए, तो ए डी को क्या करना है, तुम नीचे ले आना, ए डी को नीचे ले आना, मतलब अपॉन में ले आना और इस दोनों को एक्सचेंज कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बी, इसको एक्सचेंज किया, ए डी नीचे आएगा, तो डी बी ऊपर चला गया, तो डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें दोनों साइड +1 करना, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा क्यों करना है। अब दोनों साइड +1 करने के बाद क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे भी क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो ए डी और 1 का एलसीएम क्या आएगा, ए डी आएगा, ओके। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, डी बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी बी आएगा, प्लस यहाँ से ए डी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए डी। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेना, ठीक है ना। क्या आएगा नीचे, ए ई अपॉन में, और यहाँ क्या आएगा, ए सी प्लस का ए ई, ओके। ये आ गया। ये लिखने के बाद क्या करना, तुम देखो डी बी प्लस ए डी क्या है हमारा, डी बी एंड प्लस ए बी, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, ए बी बनेगा। तो यहाँ पे ए बी लिखना, ए बी अपॉन ए डी। फिर इस साइड क्या बनेगा तुम्हारा, इसको प्लस करने पे ई सी प्लस ए ई, देखो ई सी और प्लस ए ई क्या बनेगा, ए सी बनेगा। तो लिखो यहाँ पे ए सी अपॉन में ए ई। अब तुम क्या करना, एंड में फिर इसको एक्सचेंज करना, ए डी को कहाँ ले जाना, ऊपर, और ए बी को नीचे ले आना। यहाँ पे ए ई को ऊपर ले जाना और ए सी को नीचे ले आना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी। ये हमारा प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2, ठीक है ना। अब इसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आता ही 1 नंबर में आएगा ही, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन। तो याद रखना बीपीटी थ्योरम का ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना, कैसे यूज़ करना है। तो इसे देखो कैसे यूज़ करना है, हमें बीपीटी पता है। यहाँ पे क्या बोल दिया, डी पैरेलल टू बी सी, ये लिखना डी पैरेलल टू बी सी, और इसका रेशियो यूजिंग द बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन क्या लिखोगे, ए डी अपॉन डी बी और इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें फाइंड क्या करवा रहा है, ई सी फाइंड करवा रहा है। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है, ए डी क्या दिया हुआ है 1.5, डी बी क्या दे रखा है 3, ए ई क्या दे रखा है 1, ये सभी वैल्यू को इसमें पुट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस करने पे क्या हो जाएगा, ई सी इस साइड जाएगा, तो ई सी, और यहाँ देखो ए ई आएगा, यहाँ पे ए ई इंटू डी बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डी नीचे आएगा क्योंकि ई सी इस साइड जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ए डी कहाँ आएगा, यहाँ को नीचे आ जाएगा, तो ए डी अपॉन में आ जाएगा,
ठीक है ना। अब देखो ए का वैल्यू क्या दे रखा है 1, डी बी का वैल्यू देखो क्या दे रखा है 3, और यहाँ पे क्या दे रखा है ए डी क्या दे रखा है ए डी 1.5। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या रखोगे 1 0 रख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 रखा, ठीक है ना। तो ये अब क्या हो गया 15 हो गया, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब 2 सभी केस में है वैल्यू सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख देना। ओके, तो 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए तो इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये तुम लोग करो, ठीक है। आ जाओ नीचे, सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही लॉजिक से करना है, ठीक है ना, सेम लॉजिक लगाना और सॉल्व कर लेना इसे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर दे रखा है इसमें 6.18, तो देखो ये 6.18 है, ये फिगर है इसका। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, इफ़ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, और प्रूफ का क्या करना है हमें, प्रूफ डैट AM अपॉन AB AN अपॉन ND। अब देखो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फिगर में देखो, फिगर में क्या कह रहा है ना, LM किसके पैरेलल है CB के, तो CB के पैरेलल है, तो पहले फिगर में देखो ये LM है, ओके, और CB ये रहा तुम्हारा। अब इसको इसमें देखो ये दोनों जो है ना पैरेलल साइड कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये तुम्हें पहले सेलेक्ट करना है कि कौन से ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल लाइन आ रहे हैं। तो तुम देखो सबसे CB को यहाँ से देखो CB, और ये इस तरह से तुम्हें दिख रहा होगा कि CB से अगर यहाँ जाओगे और ये दोनों साइड लोगे तो देख लो ABC ट्रायंगल में ये LM जो है पैरेलल है BC के, कोई और ट्रायंगल तो नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तो हम लिख देंगे पहले इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले जो हम पहले गिवन में जो भी है लिखना है, प्रूफ आओगे ना, प्रूफ में ये लिखना है, ठीक है ना। गिवन टू प्रूफ वो तुम्हारा पार्ट है, ये पार्ट को ये गिवन में आ जाएगा तुम्हारा, और टू प्रूफ में ये आ जाएगा। तो देखो इसका पैटर्न होता है कि पहले हमें गिवन लिखना होगा, तो गिवन में मैंने बता दिया क्या लिखना है, क्योंकि देखो हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्वेश्चन में ही मैं इसे तुम्हें समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसे गौर से देखो, इसे क्या मैं कह रहा हूँ कि गिवन में ना सबसे पहले ये जो गिवन पार्ट है ना, ये गिवन में तुम लिख लेना, ठीक है ना। टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में हमें क्या शो करना है, शो करना है कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन ND, ये टू प्रूफ में आ जाएगा। सीक्वेंस होता है गिवन टू प्रूफ देन प्रूफ लिखना, ठीक है ना। प्रूफ में क्या मैंने बताया कि ये जो LM है ना वो किससे के पैरेलल है CB के, और CB किस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ये ABC में आ रहा था। सबसे पहले क्या करो इन ट्राइंगल ABC लिखो, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल में कौन सा साइड है पैरेलल, LM पैरेलल है CB के, तो वो भी लिख लो यहाँ पे LM पैरेलल टू CB। ये लिखने के बाद हम यूजिंग द BPT थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग द BPT थ्योरम क्या बोलेंगे, AM अपॉन MB इक्वल टू किसके बराबर होगा, AN AL अपॉन LC, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना बाय BPT, ओके। ये लिखना, रीज़न देना जरूरी है, रीज़न नहीं दोगे तुम्हारा नंबर कट सकता है, ठीक है ना। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या कह रहा है, LN पैरेलल टू CD, तो LN जो है ये LN ये किसके पैरेलल है CD के। तो अब तुम खुद बता दो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ये LN है, ठीक है ना, LN और CD। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ADC ट्रायंगल में आ रहा है, ADC, ठीक है ना। तो हम ट्रायंगल हमें सेलेक्ट कर दिया, तो लिख लेना इन ट्रायंगल ADC क्या पैरेलल है, LN पैरेलल टू CD, ये लिखा, ठीक है ना। ये लिखने के बाद सेम यूजिंग द BPT थ्योरम क्या हो जाएगा था यहाँ पे बताओ, AN अपॉन ND AN अपॉन ND इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL अपॉन LC। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लेना, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख देना बाय BPT कि कोई भी एक लाइन पैरेलल होता है ना, BPT में थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एक साइड से कोई एक लाइन पैरेलल होता है तो उसका रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया।
तो एक फॉर्म यहाँ पे लिख देना, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। स्पेस नहीं होने का कारण मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, तुम लोग को बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन लिखना जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ध्यान से देखो, AL/LC, इस साइड भी क्या आ रहा है, AL/LC। जब ये राइट हैंड वाले साइड दोनों में इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या होगा, आपस में इक्वल होएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना AM/MB AN/ND, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो मैं इक्वल इसको लिख सकता हूँ। तो लिखो इसको AM/MB प्लस इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AN/ND के, ठीक है ना। अब देखो प्रूफ में लाना क्या है तुमको ND तो नीचे है, ठीक है ना, लेकिन देखो AM/ क्या रखना है, AB है और AN/ND लाना है तुम्हें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आ गया है तुम्हारा अब देखो क्या करना, आगे क्या करना है तुम्हें नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना, तुम इसको एक्सचेंज कर लेना, MB को ऊपर ले जाना और AM को नीचे लेकर आना। तो MB अपॉन क्या हो जाएगा, AM, क्लियर। और यहाँ पे इसको ND को ऊपर ले जाओ तो ND अपॉन में AN, क्लियर। अब बोथ साइड क्या करना, +1 कर लो, जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया ना सेम लॉजिक से यहाँ पे भी करना है। फिर LCM ले लेना, LCM लेने के बाद क्या करना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें आएगा MB AM और अपॉन प्लस क्या आ जाएगा, AM अपॉन में AM, यहाँ क्या आएगा ND प्लस में AN अपॉन में क्या आएगा AN, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब ये करने के बाद तुम देखो MB प्लस AM मिल के क्या बन रहा है, यहाँ देखो क्वेश्चन में MB प्लस AM मिल के क्या बन रहा है, AB बन रहा है। तो यहाँ पे AB लिखना, क्या लिखना, AB, और नीचे में क्या है, AM है, क्लियर। और देखो ND प्लस AN मिल के क्या बन रहा है, क्वेश्चन में आ जाओ, AN प्लस ND मिल के क्या बन रहा है, AD बन रहा है, तो वो AD लिखो यहाँ पे, और अपॉन में क्या होगा, AN हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना है कि तुम्हें AB नीचे आना चाहिए, AM ऊपर जाना चाहिए। तो क्या करो, दोनों को एक्सचेंज कर लो, AM को ऊपर ले जाओ, AB को नीचे लेकर आओ। तो AM अपॉन में MB आ जाए, AM अपॉन में AB, यहाँ पे क्या आएगा, AN अपॉन में ND AD, क्लियर। देखो ये पार्ट हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एक बार दोबारा देखो वीडियो, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो अब जो है नेक्स्ट जो है ये 4 क्वेश्चन देखो। अब ये 4 क्या है, 1 मिनट रुक जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो 3rd एंड 4th से ना हमें ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से कर लो, 3rd मैंने समझा दिया है एंड 4th उसी लॉजिक से तुम लोग करो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा से करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे जो है ना इसमें तुम्हें ये क्वेश्चन करके जाना है, 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। और तुम्हें ये क्वेश्चन इस दोनों को करके जाना है, ठीक है, इस चैप्टर से, और 6.3 पे, ठीक है ना। ये लास्ट एक्सरसाइज है। अब इसमें जो है एंगल के बेसिस पे हमें देखना है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स अगर इक्वल होगा तो हमारा एंगल, वो ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 एंगल अगर कोरस्पॉन्डिंग क्या है, इक्वल है तो वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इसमें क्या निकालना है तुमको, DOC निकालना है, DCO निकालना है, OAB निकालना है। तो देखो
यहाँ पे DOC निकालना है। तो देखो ये लीनियर पेयर से ये एंगल आराम से निकाल सकते हो। 180 माइनस 125 करोगे तो DOC आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, DOC हो गया। अब DCO ठीक है। अब ये एंगल निकालना है। तो देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, DOC ट्राइंगल बन रहा है एक, और ये एंगल भी तुम्हें पता चल गया है। अब 70 है, ये दोनों को ऐड करो और 180 से माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल C भी आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल कितना होता है, ऑल दी एंगल्स 180 होता है। तो 180 में से माइनस कर लो इसमें। सेकंड देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमें, OAB। अब देखो ये एंगल हमसे पूछ रहा है, तो हमें पता है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे बता रखा है क्या, सिमिलर है। अच्छा सिमिलर है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है OAB, ODC एंड OAB, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो मैं बोल सकता हूँ जो एंगल AC होगा वो एंगल A होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ देखो एंगल जो ये एंगल आ रहा है ना C, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इसका भी लास्ट होना चाहिए, इसका भी लास्ट होना चाहिए, तो एंगल A। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो एंगल A बन रहा है OAB, ये क्या होगा, ये हमारा इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैंने समझा दिया कैसे करना है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाकी तुम लोग करना। इसमें मैं लगा देता हूँ कौन कौन से, जैसे ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाना। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, बाकी को भी करना है तुम्हें, ये मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट इतना तो करके ही जाना है तुम लोग को, ठीक है ना। देखो ये जैसे 8 क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ। क्या कह रहा है, E इज़ ए पॉइंट ऑन दिस साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले क्या करो, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। देखो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ये ABCD, ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया। E इज़ द पॉइंट ऑन द साइड AD ये साइड है, इस पे क्या है, इसी को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। AD साइड को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ, E पॉइंट तक। तो मैं AD को क्या करता हूँ, प्रोड्यूस कर देता हूँ कहाँ, E पॉइंट तक, ठीक है ना। मान लो ये E पॉइंट है, ओके, E पॉइंट है। और यहाँ से हमें कहा गया है कि एंड BE इंटरसेक्ट CD। तो BE कहाँ है तुम्हारा, इसमें BE इंटरसेक्ट AD। तो अब यहाँ से हमें इंटरसेक्ट करना होगा, BE इंटरसेक्ट CD। तो CD ये है, तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमारा किस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एट F। तो यहाँ पे F लिख दो। CD देखो, CD जो है ना, ये CD इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो BE हमने एक लाइन लिया, यहाँ पे कहा BE इंटरसेक्ट CD। तो CD को इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, F पे। तो F हमारा ये रहा, ओके। अब हमें शो करना है कि ABE कहाँ तुम्हारा, ABE मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है तुम्हारा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। एंड CFB मतलब मैं बोलूँ ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। और एक कलर में चेंज कर देता हूँ, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। इस दोनों को क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब देखो पैरेललोग्राम है, तो गिवन वगैरह जो इसमें दिया हुआ है उसी को गिवन में लिख लेना, ठीक है ना। कि इस पॉइंट, ये सारा जो लिखा हुआ है इसको गिवन में लिखना। और यहाँ देखो ये पैरेललोग्राम है, तो बोल देना ABCD, वो भी लिख देना ABCD इज पैरेललोग्राम। अब एंगल जो A होगा वो एंगल तुम्हारा C के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो लिख देना एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये प्रूफ में लिखना, ये लिखने के बाद यहाँ पे एंड लगा देना। जब प्रूफ करने जाओ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, प्रूफ जब करने जाना तो लिख देना इन ट्राइंगल ABE एंड लगाना यहाँ पे, ठीक है ना। एंड सेकंड ट्राइंगल लिखना CFB। इसमें देखो एंगल जो A है ना वो एंगल C के बराबर है, क्यों, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पे लिखना अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम, ओके, ये लिख देना। नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे देखो जो एंगल ये होएगा, ये एंगल इस ट्राइंगल का, वो एंगल ये होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू क्या होगा,
सी डी, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका नाम कर दो, नेम कर दो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि सी डी जो है ना वो पैरेलल है किसके, बी सी के। पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। तो सी डी पैरेलल टू बी सी। दो एंगल आ गया तो हम कह सकते हैं, दो एंगल आने के बाद हम कह सकते हैं एंगल ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ये हम लिख सकते हैं। और हेंस प्रूफ लिख देना। देखो कितना आसान है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी है, 8 9 में से एक क्वेश्चन ज़रूर तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है देख लो, तो 8 9 हो गया, वहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ नीचे आ जाओ, ये देखो ये 13 ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एंड 14 का मैंने वीडियो डाला हुआ है, अपलोड किया हो गया है कि ट्राइंगल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये कर लेना, ये क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी करके जाना। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो एटलीस्ट करके ही जाना, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट, शॉर्ट में हमने रिवीजन करवा दिया। इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो तो तुम हमें कमेंट कर देना, वो क्वेश्चन मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ। चैप्टर ट्रायंगल से क्वेश्चन नंबर 14 है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी are respectively proportion to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. ये हमें शो करना है, मीन्स प्रूव करना है। अब क्या करो, गिवन लिखने से पहले दो ट्राइंगल पहले ड्रॉ करो। ABC एक फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट PQR ड्रॉ कर लिया, ओके। उसमें क्या है, ए डी मीडियन है हमारा। मीडियन क्या करता है, देखो समझो इस चीज़ को कि मीडियन जो होता है ना वो इस साइड को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये जो बी डी लेंथ होगा एंड डी सी ये दोनों इक्वल होएगा। सिमिलरली पी एम जो है पी क्यू आर का क्या है, ट्राइंगल का मीडियन है, तो इसका जो क्यू एम होगा लेंथ वो एम आर के इक्वल होगा, ओके। तो इक्वल कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि डी मिड पॉइंट है और एम क्या है, मिड पॉइंट है। क्यू आर का एम मिड पॉइंट है और बी सी का डी मिड पॉइंट है। अब गिवन लिखो, साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्रोपोर्शन टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये लिखा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो कि ए बी अपॉन पी क्यू जो इक्वल है वो ए सी अपॉन पी आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। देखो ए बी किसके अपॉन में पी क्यू एंड ए सी जो है वो पी आर एंड यहाँ पे ए डी जो है ए डी ये पी एम के रेशियो के इक्वल है, ओके। ये यहाँ पे गिवन में नोट कर लो क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखना है, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या है कि शो डैट ए बी सी ट्राइंगल जो है सिमिलर है पी क्यू आर के, तो सेम कॉपी करूँ यहाँ पे टू प्रूव में, ओके। इसमें क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन की नीड है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ड्रॉ करना है डी लाइन पैरेलल टू ए सी। तो डी पैरेलल टू ए सी और ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी में देखो डी है ना, ये पैरेलल किसके है, ए सी के, और एम एन जो है पैरेलल किसके है, पी आर के। ये पार्ट हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है। नेक्स्ट प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी लेना, ओके। अब इस ट्राइंगल में देखो ए बी सी में तुम्हारा डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का। अभी मैंने बताया कि बी ए डी क्या है, मीडियन है। तो मीडियन है तो बी सी का क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो अब डी क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के। तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ए बी को भी जो है ई पॉइंट पे ये कट करेगा, इसको मिड में कट करेगा ए बी को, ओके। तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे लिखो, ओके। अब देखो यहाँ पे डी जो है ना, डी ई, देखो डी ई ये हाफ ऑफ ए सी होगा। क्यों, देखो मिड पॉइंट थ्योरम का ये पढ़ा होगा 9th में, मिड पॉइंट थ्योरम,
ओके। देखो कोई भी जो ट्राइंगल होता है ए बी सी और ये डी एंड ई, देखो डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है एंड ए सी का ई मिड पॉइंट है एंड डी पैरेलल भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि डी जो है ये हाफ ऑफ बी सी है। ओके, ये याद रखना कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है और मिड पॉइंट भी है तो ये हाफ हो जाता है किसका, जो नीचे बी सी लिखा हुआ ना ये साइड, इसका हाफ। ओके, तो इसको लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। सिमिलरली एम एन जो होगा वो हाफ ऑफ पी आर, तो एम एन जो है ये हाफ ऑफ किसका है, पी आर का। एक और देखो लॉजिक देखो कि जो डी होगा ना वो हाफ होगा ए सी का, मतलब जिस साइड से ये पैरेलल है, डी पैरेलल टू ए सी है ना, तो डी हाफ ऑफ ए सी होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो एम एन पैरेलल किसके है, पी आर के, तो एम एन जो होगा वो हाफ ऑफ पी आर होगा, ऐसे याद रखो। ओके, ध्यान से। तो यहाँ पे से हमें रीज़न लिखना है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। ओके, अब आ जाओ, हम अब आ गया टाइम हमें गिवन को यूज़ करने का, जो हमने गिवन लिखा था। तो गिवन में क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए डी अपॉन पी एम। हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, क्लियर। अब देखो ए बी जो है, यहाँ पे आ जाओ, ए बी फिगर में आओ, ए बी जो है हमारा ये ए बी साइड, ठीक है ना, इसको हटाओ पहले। देखो आप ए बी जो है ना, ए बी हमारा ये ई मिड पॉइंट है, तो जो ए ई लेंथ होगा और ई बी लेंथ होगा दोनों सेम होएगा, तो ए ई मैं बोल सकता हूँ कि ए बी का डबल है, ए बी जो बड़ा साइड है वो ए ई इसका क्या है, डबल है। तो मैं लिखूँगा इसी को कि ए बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2AE लिखूँगा क्योंकि डबल है ए बी का। और सिमिलरली पी क्यू को जो मैं लिखूँगा 2PN लिखूँगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन, जो पी क्यू है ना ये एन क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, तो PN जो लिखूँगा ये डबल हो जाएगा किसका, पी क्यू का। तो देख लो यहाँ पे जो हमारा पी क्यू है ना ये डबल ऑफ PN हो गया। देखो सिमिलरली हमने AC है, AC हमारा देखो, अब यहाँ पे AC देखो, AC जो है ना ये रहा हमारा AC, ठीक है ना। तो मैं यहाँ इसको ऐसे यहाँ से देख लो, आसानी होगा कि AC को मैं बोल सकता हूँ कि 2 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो D हो जाएगा हमारा 2DE। तो AC की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 2DE, तो AC की जगह हमने 2DE लिख लिया। ओके, नेक्स्ट PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 2 इस साइड जाएगा तो क्या होगा 2MN हो जाएगा, तो 2MN हो गया, ठीक है ना। अब ये AD अपॉन DM एज इट इज़ लिखो। अब क्या करना, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन PN एंड DE अपॉन MN एंड AD अपॉन PM। अब देखो ये जो है ना, ये जो साइड का रेशियो आया है हमारा, यहाँ देख लो फिगर में, जो हमारा AE आया है वो PN के रेशियो में है, DE जो आया है वो MN का रेशियो है, और AD जो है वो PM का रेशियो है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिसमें देखो 1 लिखा हुआ है, एंगल 1, जो एंगल 1 आ रहा है, ये एंगल, एक ट्राइंगल बन रहा है ADE है ना, और ये दूसरा ट्राइंगल जो जिसमें 2 आ रहा है, तो PMN, ये दो ट्राइंगल जो बन रहा है ना हमारा, ये दोनों सिमिलर हो गए, ये तीनों साइड उसी तीनों ट्राइंगल के साइड का क्या है, रेशियो है। तो मैं बोल सकता हूँ ADE सिमिलर टू PMN बाय SS रूल, मतलब साइड साइड साइड, मतलब ये तीनों साइड था ना उस तीनों का रेशियो है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वो इक्वल होता है। यहाँ पे देखो जो वो एंगल 1 है ये एंगल 2 है, तो अब तो ये ADE सिमिलर है किसके, PMN के, तो एंगल 1 हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। सिमिलरली हम लिख लेंगे यहाँ पे कि एंगल जो 3 है ना, ये हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है ना, रीजन सेम देना। अब आ जाओ फिगर में, आ जाओ फिगर में आओ,
तो एंगल 1 एंड एंगल 3, ये जो एंगल 1 एंड एंगल 3 है ना, ये देखो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 3, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड देखो और इधर राइट हैंड साइड, ये दोनों को ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो राइट हैंड साइड वाले को अलग से ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को अलग से। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है? एंगल ए बन रहा है। देखो फिगर में एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है? ए। फिर 2 प्लस 4 क्या बन रहा है? पी। तो ये हमारा पी बन रहा है, तो हमने लिख लिया पी। अब हमें जो है ना, अब आ गया है टाइम हमें ट्रायंगल को प्रूफ करने का, ठीक है ना। देखो अब लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी ओपन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? ए सी ओपन पी आर। ये हमारा गिवन है। देखो क्वेश्चन में जो है ना गिवन, जो ऊपर में लिखा हुआ था मैंने गिवन, उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए बी ओपन पी क्यू इक्वल टू ए सी ओपन पी आर, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, अभी हमने एबव प्रूव किया है। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, इसको हमने प्रूव किया है, यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने। और ये हमारा देखो दो साइड हो गया, देखो ए बी और ए सी दो साइड है ना, ए बी एंड ए सी, ये दो साइड है। तो दो साइड आ गए इसमें और एक एंगल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से? साइड एंगल साइड, ठीक है ना। रूल से ये प्रूफ हो गया। ओके, देखो थोड़ा एक दो बार देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।